सावन के पावन मौके पर तमाम शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल गए हैं। इनकी यात्रा में कई रंग भी दिख रहे हैं। कहीं आस्था है, कहीं मनोकामना, तो कहीं साहस, तो कहीं संदेश। ऐसे ही कुछ रंगों पर खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जब बाबा बैद्यनाथ का बुलावा आता है तो फिर कोई भी बाधा भक्त के कदम नहीं रोक सकती है। ऐसी ही अटूट आस्था की मिसाल मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर देखने को मिली। हरिद्वार निवासी बबलू केवल एक पैर के सहारे सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं। 105 किलोमीटर की ये यात्रा किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन ये पूरे उत्साह से अपनी यात्रा पूरी करने में जुटे हैं। उनके चेहरे पर न थकान थी न चिंता, सिर्फ बाबा के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण दिखा। कहाँ से? बनारस का। बनारस काशी से आए हैं। अकेले हैं बम आप? और कोई आपके साथ? आपका जिला बम कहाँ सर? सरदा। अकेले आए हैं। देखिए बम जो आए हैं सावधा से सिंगल पैर से हैं। बम बस अकेले आए हैं। मुंगेर जिले के कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक शिव भक्त ने अपने हाथ, पैर और गले में लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं और खुद को भोलेनाथ का कैदी बताते हुए बोलबम के जय घोष के साथ बाबा धाम की ओर बढ़ रहा है। जहानाबाद निवासी शंभू कुमार का कहना है कि सपने में बाबा ने उसे प्रायश्चित करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने लोहे की जंजीरें और हाथों में हथकड़ी पहनकर बाबा धाम की यात्रा शुरू कर दी। करीब 10 किलो के वजन के साथ शंभू डाक कावड़ के तौर पर यात्रा पूरी कर रहे हैं, यानी 24 घंटे के भीतर बिना कहीं रुके उन्हें ये यात्रा पूरी करनी है। पूजा करता था बानावर क्षेत्र जहानाबाद के दक्षिणेश्वर हिमालय पहाड़ पर मैं पूजा करता था। बाबा ने मुझे सपना दिया, साल में एक दिन मैं बाबा धाम आता था। साल के एक दिन किसी भी दिन मैं आता था तो मैं पूजा कर रहा था बाबा सिद्धेश्वर नाथ के। बाबा सिद्धेश्वर नाथ ने कहा कि तुम एक गुनाह किया है। वह मुझे सपना दिए। वह 2025 में मैंने बिना पूछे हुए तन पर जंजीर चढ़ा लिया और चढ़ा करके चल दिया बाबा के नगरी में, और मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। इस बार दूसरा मेरा जंजीर यात्रा है कोदी का। मैं 2025 में गया और 26 में मैं पहला सोमवारी को मैं जा रहा हूँ। इसी तरह मुजफ्फरपुर जिले के एक दंपत्ति की अनोखी भक्ति और बेटी के प्रति सम्मान श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मिथिलेश कुमार अपनी पत्नी और महज 2 माह की बेटी को एक विशेष रूप से तैयार डोली में बैठाकर साष्टांग दंडवत करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रही हैं। उनकी यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि बेटी के महत्व का भी संदेश दे रही है। उन्होंने बाबा से एक बेटी की मन्नत मांगी थी। बाबा के आशीर्वाद से बेटी का जन्म हुआ तो वे कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े। डॉन में 6 साल हो गया, इनकी 6वां साल है। 5 साल डॉन में किए हैं। तो बाबा के बोले थे कि सब भाई की बेटी है, मेरा बेटी नहीं था। तो बाबा के कहे कि मेरा बेटी होना चाहिए बाबा, कि फिर कन्यादान कैसे करेंगे, मनुष्य में जन्म दिए हैं। तो बाबा आके सुन लिए तो हम कहे बाबा सुनिए तो हम बाबा के वचन नहीं झूठा करेंगे। हम भी 10 रुपया लगाए हैं डोली में, सब पंखा उंखा सब लगा के 10 रुपया लगाए। और हम कहे कि नहीं जाएंगे, सब रोका कि 2 महीना का बच्चा लेकर नहीं जाओ। तो बच्चा का मन खराब हुआ, बोले बाबा की कृपा होगा तो कुछ नहीं होगा। बेटी भाग से मिलता है, बेटा भाग से, बेटी सौभाग्य से। कोई उनको नहीं, बेटी के जो होगा तो होगा, बाकी हम लेके जाएंगे बच्चा। सावन के दौरान कांवड़िया पथ पर आस्था के कई रंग दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे कांवड़ और तरह तरह के रूप के पीछे लोगों की गहरी आस्था और भोलेनाथ पर अटूट विश्वास होता है, जिसके सहारे लोग तमाम बाधाएं पार कर जाते हैं। सुमित कुमार, नक्षत्र न्यूज, मुंगेर।